अधिकांश भारतीय उत्साह से दिवाली का इंतजार करते हैं, लेकिन दिवाली सिर्फ एक रात नहीं है। ये 5 दिनों का त्योहार है, रोशनी का, प्रार्थनाओं का और समृद्धि का। पहला दिन कहलाता है धनतेरस। धन का मतलब है धन, दौलत, और तेरस अर्थात चांद्रमास का 13वां दिन। इस दिन भारत भर के लोग खरीदते हैं सोना, चांदी, तांबा या फिर साधारण स्टील के बर्तन भी। पर क्यों? क्योंकि धातु को माना जाता है शुभ शक्ति का प्रतीक। ये कहती है कि धन और किस्मत घर आती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ये परंपरा सिर्फ धन दौलत की बात नहीं, इसका रिश्ता है प्राचीन कथाओं से। 2 प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली कहानी है राजा हीमा के पुत्रा की। बहुत समय पहले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा हीमा का युव पुत्र अपनी शादी के चौथे दिन सांप के डसने से मर जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी ने भय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस रात उसने अपने चमकते गहने, सोना और चांदी के सिक्के दरवाजे पर एक ढेर में रख दिए। उसने अनेक दिए जलाए और रात भर जागती रही, कहानियां सुनाती रही, गीत गाती रही, ताकि उसका पति जागते रहे। मध्य रात को मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में वहां आए, पर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, गहनों की चमक और दिए की रोशनी से आंधे हो गए। सुरीला संगीत सुनकर वे मोहित हो गए और सुबह तक दहलीज पर ही सुनते रहे। जब सूरज उगा तो मृत्यु का निर्धारित समय बीत चुका था। राजकुमार बच गया। इस कहानी से ये विश्वास आया कि सोना और रोशनी मिलकर जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए धनतेरस पर धातु खरीदना और उसे सजना रक्षा का, समृद्धि का और आशा का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कहानी है लक्ष्मी की और महान समुद्र मंथन की। सागर मंथन। देव और असुर अमृत पाने के लिए सागर को मात रहे थे। उस समुद्र के गहराइयों से अनेक दिव्य खजाने निकले और अंत में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। कमाल के फूल पर विराजमान, अपने हाथ में सोना और रत्नों से भरा कलाश लेकर उसी क्षण से वे धन, समृद्धि और शुभ भाग्य की देवी कहलाई। इसीलिए धनतेरस पर लोग सोना और चांदी खरीदते हैं, ताकि लक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित कर सकें। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा मिलती है, समृद्धि और समन्वय के लिए पूरे वर्ष भर। भगवत गीता हमें याद दिलाती है, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, जो भी तुम दान देते हो, उसे मेरा ही समर्पण समझो। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। इसका अर्थ है कि धन स्वयं गलत नहीं है, पर उसे हमेशा धर्म के भाव से उपयोग करना चाहिए। दिवाली पर सोना खरीदना लोभ का प्रतीक नहीं है, ये एक तरीका है ऊर्जा को सम्मान देने का, लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करने का और अपने साधन को सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए समर्पित करने का। इसीलिए जब तुम इस दिवाली पर थोड़ा सोना, चांदी या एक साधारण बर्तन भी खरीदो, याद रखो, तुम सिर्फ एक परंपरा को नहीं निभाते, तुम हिम्मत, श्रद्धा और दिव्य आशीर्वादों की कहानियों को जीवित रखते हो। दिए जलाओ, लक्ष्मी का स्वागत करो और अपने घर को सजाओ भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की रोशनी से। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो आशा हिंदू विजडम को। मिलकर इन अनंत ज्ञान को दुनिया भर में बांटते हैं।